CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में चलते हैं। 800 रेटेड 23rd क्वेश्चन, वॉकिंग मास्टर। Yun Qiwan is standing on an infinite plane with the Cartesian coordinate system on it. In one move, she can move to the diagonally adjacent point on the top right or the adjacent point on the left. That is, if she is standing on point xy, she can either move to point x plus 1 y plus 1 or point x minus 1 y. Yun Qiwan initially stands at point AB and wants to move to point CD. Find the minimum number of moves she needs to make or declare that it is impossible. ठीक है, तो इसमें एक युन पिवान नाम की लड़की है। हाँ, उसको पॉइंट ए बी से पॉइंट सी डी में जाना है। ठीक है, उसको पॉइंट ए बी से पॉइंट सी डी में जाना है और पॉइंट ए बी से पॉइंट सी डी में जाने के लिए वो दो प्रकार के मूव का यूज कर सकती है। ठीक है, मतलब वो किसी भी पॉइंट से या तो पॉइंट x प्लस 1 वाई पर 1 y प्लस 1 पे जा सकती है या वो जा सकती है x माइनस 1 वाई पर। जैसे कि अगर वो 2 1 पे है तो वो यहाँ से या तो 3 2 पे जा सकती है। ठीक है, यानी x प्लस 1 वाई प्लस 1, या वो जा सकती है x माइनस 1 वाई पर यानी 1 1 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि उसको पॉइंट ए बी से पॉइंट सी डी पर जाने के लिए कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे। अगर वो ए बी से सी डी तक पहुंच सकती है, अगर वो ए बी से सी डी तक नहीं पहुंच सकती तो हमको आउटपुट -1 करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो हमको जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी टाइम पर टेस्ट वो दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, और हमको पता है कि 1 सेकेंड में होता है 10 पावर 8 ऑपरेशन। और एक टेस्ट के अंदर दिया है 10 पावर 4 टेस्ट केसेस, तो मतलब 10 पावर 4 टेस्ट केस के लिए टोटल टाइम दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन का, और मतलब एक टेस्ट केस के लिए होगा 10 पावर 4 ऑपरेशन। मतलब एक टेस्ट केस में मैक्सिमम 10 पावर 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एक टेस्ट केस है उसमें जो ए बी सी डी है वो 10 पावर 8 तक है। ठीक है, यानी हम ओ ए ओ बी ओ सी ऐसा टाइप का कोई सॉल्यूशन नहीं बना सकते, हमें चाहिए कोई कांस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन, यानी यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ सी ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन में जाने से पहले जानना जरूरी करना क्या है, हमको एक इनिशियल पॉइंट दिया है और एक फाइनल पॉइंट दिया है। हमको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है और फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे ये पूछा है क्वेश्चन में। अगर हम फाइनल
पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर हम फाइनल पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकते तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यून है वो कहीं पर भी किसी पॉइंट से वो या तो x+1 y+1 पे जा सकती है या वो जा सकती है x-1 y पर। ठीक है, अगर हम सिर्फ y को कंसीडर करें, ठीक है, तो वो या तो वहीं पर रहेगी y में या ऊपर जाएगी। यानी बोल सकते हैं कि y का वैल्यू या तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या तो कांस्टेंट रहेगा या एक इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम सिर्फ x को देखें तो x का वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यानी अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, 2 1 पे, तो यहाँ से यून या तो 3 2 में जा सकती है या तो 1 1 में जा सकती है। यानी x, अगर हम सिर्फ x को देखें, ठीक है, तो सिर्फ +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। यानी वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी। जबकि अगर y को देखें तो y का या तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा, y का वैल्यू डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर हम इसमें फाइनल पॉइंट ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है, जिसमें y का वैल्यू y के इनिशियल वैल्यू से छोटा हो। ठीक है, एक बार और सुनो क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम कोई ऐसा फाइनल पॉइंट लेते हैं जिसके y का वैल्यू इनिशियल y के वैल्यू से छोटा हो, तो क्या यून वहां तक पहुंच पाएगी। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर ये 2 1 पे है। अगर हमें बोलता है कि हमको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, कहाँ पर 0 - 2 पे। ठीक है, तो क्या यून .21 से पॉइंट 0 - 2 तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है y का वो क्या है, 1 है। अब यहाँ से या तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा या तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि y का वैल्यू या तो कांस्टेंट रहेगा या तो इंक्रीज होगा। तो इसलिए अगर फाइनल पॉइंट पर y का वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटा है तो उस पॉइंट तक यून कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पहला केस है वो ये है कि ठीक है, पहला केस ये है कि अगर d का वैल्यू, ठीक है, अगर d का वैल्यू b के वैल्यू से छोटा है तो आंसर हमेशा नो आएगा। ठीक है, जिसमें जो b है वो y का इनिशियल वैल्यू है और जो d है वो y का फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब अगला केस क्या होगा, अगला केस होगा जिसमें d > b है, यानी जो y का फाइनल वैल्यू है वो b के इनिशियल वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर y का जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है और y का जो फाइनल वैल्यू है वो 4 है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो y का फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से बड़ा है। तो इस वाले केस में देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब इस केस में होगा ऐसा कि हमको क्या करना है, हमको, ठीक है, तो इस केस में जाने से पहले एक छोटा सा चीज है उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो छोटा सा चीज क्या है, वो छोटा सा चीज ये है कि अगर y का वैल्यू, ठीक है, ये तो हमको पता है कि जो y का वैल्यू है वो या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, y का वैल्यू या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज होगा। अगर, इसका मतलब ये भी है कि अगर y का वैल्यू एक बार इंक्रीज हो गया है तो वो डिक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, या तो अपन y का वैल्यू कांस्टेंट रखें या इंक्रीज करें। अगर एक बार इंक्रीज हो गया तो वापस से डिक्रीज नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, यानी अगर y का वैल्यू एक बार इंक्रीज हो गया तो वापस से वो डिक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने पास डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डिक्रीज करने वाला ऑपरेशन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो अब अगर हमको 1 से जाना है 0.4 पे, यानी जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 से जाएंगे 4 पर। ठीक है, इस ऑपरेशन का यूज करके हम y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 पे जाएंगे, जिसके लिए लगेंगे हमें 3 ऑपरेशंस। ठीक है, इसके लिए हमें 3 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, इन 3 ऑपरेशंस का जब हम यूज करेंगे, ठीक है, तो जब y का वैल्यू 1 से इंक्रीज होके 4 होगा। ठीक है, इसको अभी मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, कि y का वैल्यू जब 1 से इंक्रीज होके 4 होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ x का भी वैल्यू 3 इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जब इस ऑपरेशन का यूज करते हैं तो y का वैल्यू जब 1 इंक्रीज होता है तो साथ ही साथ x का भी वैल्यू 1 इंक्रीज होता है। तो जब y का वैल्यू 3 इंक्रीज होगा तो x का भी वैल्यू साथ ही साथ 3 इंक्रीज होगा, यानी जब y 1 से 4 पर पहुंचेगा तो x भी 2 से 5 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो ये वाला ऑपरेशन है इसको हम एग्जैक्टली 3 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि अगर हम 3 से कम बार इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो जो y का वैल्यू है वो अपने फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, जो कि 4 है। मान लो हम इसको 2 टाइम्स परफॉर्म करते हैं, 3 के बजाय अगर हम इसको 2 टाइम्स परफॉर्म करते हैं तो यहीं पर रुक जाएगा, 4 तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर 3 से ज्यादा बार ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो ये जो y के फाइनल वैल्यू है उसको क्रॉस कर लेगा, और फिर एक बार क्रॉस कर लिया फिर वो वापस नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है, यानी हम जो इस ऑपरेशन है इसको एग्जैक्टली 3 टाइम्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यानी जो x है, जब y का वैल्यू 1 से 4 पर पहुंचेगा तो x का वैल्यू 2 से सिर्फ 5 तक ही पहुंच पाएगा, 5 से आगे नहीं जा पाएगा वो। ठीक है, जबकि हमको पहुंचना था 6 तक। ठीक है, हमको पहुंचना था 6 तक, यानी जो फाइनल पॉइंट है वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, जो ये पूरा जो हम लोग कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच पाए। अगर हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उस केस में हमें आंसर -1 देना है। इस केस में हम y एक्सिस में तो हम 4 तक पहुंच गए, लेकिन हम x एक्सिस में 6 तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस केस में आंसर नो आएगा। यानी अगर
यानी अगर x, ठीक है, x के इनिशियल वैल्यू, x का इनिशियल वैल्यू जो कि है a प्लस जितने ऑपरेशंस लगे, ठीक है, कितने ऑपरेशंस लगे, 3 ऑपरेशंस। 3 ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1 3, ठीक है, यानी y के में कितना गैप था, ठीक है, तो जो ऑपरेशंस लगे उसको परफॉर्म करने के बाद अगर x का वैल्यू x के फाइनल वैल्यू से छोटा आता है, x के फाइनल वैल्यू से छोटा आता है, जो x का फाइनल वैल्यू है वो है c, ठीक है, अगर छोटा आता है तो इस केस में आंसर नो आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर हुआ, जो x ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 2 का वैल्यू 5 हो गया, जो फाइनल वैल्यू से छोटा था, इस कारण आंसर इस केस में नो आएगा। अब इसका अपोजिट केस देखते हैं, ठीक है, अपोजिट केस क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है कि जब a में हम ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन c हो गया, यानी जो x का फाइनल वैल्यू था उससे ज्यादा हो गया। जैसे यहाँ पर ये जो 2 है वो 5 तक पहुंचा था, मान लो ये 7 तक पहुंच जाता, ठीक है, ठीक है, मान लो ये 2 से 5 तक ना पहुंच के 7 तक पहुंच जाता, ठीक है, इमेजिनरी केस है, हो सकता है। इमेजिन करते हैं थोड़ा टाइम के लिए कि मान लो जब हम इसको 1 से 4 तक पहुंचाए तो उसी टाइम पे ये 2 से 7 तक पहुंच गया, ठीक है, यानी ये 2 से पहुंच गया 7 तक। तो इस केस में क्या होगा, क्या वो जो x है वो 6 तक पहुंच पाएगा, ठीक है, सवाल है कि अगर x के ऊपर जो x का इनिशियल वैल्यू था उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर x का वैल्यू फाइनल वैल्यू से भी ज्यादा हो जाता है तो क्या हम उस बढ़े हुए वैल्यू को डिक्रीज करके वापस से उस वैल्यू तक ला पाएंगे, और आंसर इज यस, हम ला पाएंगे। कैसे ला पाएंगे, हम इस ऑपरेशन का यूज करेंगे, हम यहाँ पर जो लिमिट लगा है वो लगा है इस ऑपरेशन के ऊपर, इस ऑपरेशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो हम इस ऑपरेशन का यूज करके इसको वापस से डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 है, x का वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम y का वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, y का वैल्यू कांस्टेंट रख के y का वैल्यू कांस्टेंट रख के हम x का वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, यानी x अगर 7 पर पहुंच गया है तो y का वैल्यू तो वही रहेगा जो 6 है, जबकि जो x का वैल्यू है वो डिक्रीज होके 6 हो जाएगा। यानी इस केस में हम जो अपने फाइनल पॉइंट है वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, यानी इस केस में आंसर यस आएगा। इस केस में भी और उस केस में जब ए में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो x का वैल्यू है वो इक्वल टू x के फाइनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी ग्रेटर देन के लिए भी यही केस होगा और इक्वल टू के लिए भी यही केस होगा। ग्रेटर देन के केस में हमें एक बार इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ा, जबकि इक्वल टू के केस में हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, y तो पहुंच ही चुका था, x भी पहुंच गया, यानी दोनों एक साथ पहुंच गए। हम चाहते भी यही थे कि x भी पहुंच जाए y भी पहुंच जाए, दोनों पहुंच चुके हैं, तो इस केस में भी आंसर क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन। चलते हैं इसके कोड पे। ठीक है, तो इसमें मैं इनपुट लिया हूं ए बी सी डी। अब अगर y का फाइनल वैल्यू y के इनिशियल वैल्यू से कम आता है तो उस केस में हमें -1 सी आउट करना है, ठीक है, जैसे ये वाला केस था। अगर d लेस देन b है, यानी d का फाइनल वैल्यू b के इनिशियल वैल्यू से छोटा है, तो उसमें आंसर नो आएगा, यानी सी आउट -1।
ठीक है, और अगर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, डी माइनस बी, यानी जो y का फाइनल वैल्यू है माइनस y का जो इनिशियल वैल्यू है। जैसे यहाँ पर निकाले, कैसे निकाले, 4 माइनस 1, वाई के फाइनल वैल्यू से y के इनिशियल वैल्यू को माइनस करने से हमें पता लग जाएगा कि कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो जो ऑपरेशन आया वो क्या आया, डी माइनस बी। अब इस ऑपरेशन को x के इनिशियल वैल्यू में प्लस करके हमें पता चलेगा कि x ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, और अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो किसी ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाता है जो c से छोटा है, ठीक है, ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाता है जो x के फाइनल वैल्यू से छोटा है, तो उस केस में हमें सी आउट -1 करना है। जैसे यहाँ पर हुआ था, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद x ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जो फाइनल से छोटा था, तो इस केस में हमें क्या करना था, -1, यानी कि नो। अब जो लास्ट केस बचा वो ये है यस वाला, यानी जो जो फाइनल वैल्यू है वो, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो x का वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू से बड़ा हो गया है या बराबर हो गया, तो उस केस में क्या आएगा, आंसर यस आएगा। तो उस केस में हमें ये सी आउट करना है कि कितने ऑपरेशंस लगे। तो कितने ऑपरेशंस लगे, डी माइनस बी ऑपरेशंस लगे y तक पहुंचने में। ठीक है, डी माइनस बी ऑपरेशन लगे यहाँ से 1 से 4 तक पहुंचने में, यानी y में पहुंचने में। अब जब ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हो सकता है कि x ज़्यादा हो गया हो फाइनल वैल्यू से, तो उसको वापस भी लाने के लिए हमें ये वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म करने का ज़रूरत है। तो इस ऑपरेशन को तो हमें पता है कि 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने का ज़रूरत पड़ा। अब इसके लिए कितना पड़ेगा, उसके लिए फाइनल माइनस, मतलब जहां पर पहुंचा है उससे इसको माइनस करेंगे। इस केस में आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद x जहां पर पहुंचा उसमें से x के फाइनल वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इस ऑपरेशन को कितने बार परफॉर्म करने का जरूरत है। इस केस में 1 आया। ठीक है, तो सेम हम इस चीज को कोड में लिखे हैं कि डी माइनस बी, यानी इस ऑपरेशन को कितने बार परफॉर्म करने का जरूरत पड़ा, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद x का जो वैल्यू हुआ फाइनल वैल्यू, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद x का जो वैल्यू हुआ उसमें से x के फाइनल वैल्यू को माइनस किए, x माइनस सी। तो इससे हमको पता चला कि इस ऑपरेशन को कितने बार परफॉर्म करने का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो 3 + 1 4, इस केस में आंसर आएगा 4। ठीक है, तो हो गया इसका कोड। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O1 का। ठीक है, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 का होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ A B C D। ठीक है, थैंक यू।